हजरात एक अरबी इंसान है, वो अपने मकान से निकला। किस इरादे से निकला? इस इरादे से निकला कि चलो चलने के बाद आज बाहर की यानी हवा को देखते हैं, आज बाहर के माहौल को देखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या माहौल है, दुनिया के अंदर किस माहौल की जिंदगी को लोग जी रहे हैं। जब ये अरबी इंसान बाहर निकलता है तो इसने देखा कि एक ज़ईफुल उम्र शख्स है, जिसकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा है। इसने देखा कि वो ज़ईफ आदमी है, उसके गले में एक तोक, भारी वजनी टोक को डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन जो है ना झुकी हुई है। इतना भारी था, इतना वजनी था कि उससे इसकी गर्दन झुकी हुई थी और इसके हाथों को रस्सी से बांध रखा था, इसके पैरों में बीड़ियां बांधे रखी थी। हजरात मोहतरम, अब ये आने वाला अरबी था, वो इसके करीब में आ गया। आने के बाद इसके करीब में सोचने लगा, ताज्जुब में पड़ गया कि भला कोई इस तरीके से अपने बड़ों पर जुल्म किया करता है, भला कोई ज़ईफुल उम्र शख्स को इस तरीके से सताया करता है। हजरात, जब इसने आने के बाद वहां पर करीब में आया तो इसने एक मंजर और देखा। अभी तो इसने हाथ बंधे देखे थे, अभी तो इसने गर्दन में तोप डला देखा था। जब करीब में आकर के इसने देखा तो क्या देखा कि एक नौजवान शख्स था, उसके हाथ में कोड़ा था, जो इस ज़ईफुल उम्र के मारता जा रहा था। कमर पे मारता था, पीठ पे मारता था, कभी गले पे मारता था, यानी वो चीखता था, पुकारता था, आहो बका की सदाएं बुलंद करता था। मगर उस बयाबान जंगल में कोई उसकी दर्द भरी आवाज सुनने वाला ना था। उस बयाबान जंगल में कोई उसकी आहो बका को सुनने वाला ना था। हजरात, जब ये अरबी इंसान आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में इसने उस नौजवान को पकड़ा और पकड़ने के बाद सवाल किया, ऐ नौजवान, जरा ये तो बता कि तूने इसे बांधा क्यों है? बांधने के बाद गले में तोक डाल दिया और उसके बाद में तू कोड़ों से मारता क्यों है? ये तो ज़ईफ है। क्या ज़ईफ को इस तरीके से सजा दी जाती है? किसी ज़ईफुल उम्र को इस तरीके से मारा जाता है? अमा ये अभी ताज्जुब में था कि ज़ईफ को इस तरीके से नहीं मारा जाता। मगर वो तो नौजवान था, जब इसने उससे पूछा तो वो नौजवान ने जवाब दिया था, अमा तुम क्या समझते हो कि ये खाली ज़ईफ नहीं है, ये खाली अनजान नहीं है? बोले और? कहा, ये जो सामने शख्स है ना, ये कोई और नहीं है बल्कि मेरा अपना बाप है, जिससे मैंने रस्सियों से बांधे रखा है, जिसके गले में मैंने तोप को डाले रखा है, जिसके माथ यानी जिसकी पीठ पर मैं कोड़ों से वार कर रहा हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप है, मेरा बाप। हजरात, जब इस अरबी ने इतना सुना तो ये और ज्यादा हैरत में पड़ गया। अमा एक तो ज़ईफ शख्स हो और फिर बाप जैसी जात हो और उसे इस तरीके से सितम किया जाए, उस पर इस तरीके से जुल्म किया जाए। इस अरबी को ये गवारा ना हुआ। ये कहने लगा, ऐ जरा शख्स ये तो बता, ऐ जवान जरा ये तो बता, तुझे ये आइडिया कहाँ से मिला? तुझे ये रास्ता कहाँ से मिला? तुझे ये निजाम कहाँ से मिला? अपने बाप पर इस तरीके से जुल्म करने का रास्ता ये तुझे किसने दिखाया? बाप को इस तरीके से नहीं मारा जाता। अगर बाप जालिम भी हो तो बाप पर इस तरीके से जुल्म नहीं ढाया जाता। हजरात, इस नौजवान ने देखे क्या पैगाम दिया था, इस बात को आपने याद करना है। इस नौजवान ने कहा था, सुनो सुनो, ये जो मुझे आइडिया मिला ये मुझे कहीं और से ना मिला, ये जो रास्ता मिला ये मुझे किसी और के घर से ना मिला, बल्कि ये रास्ता मुझे अपने घर से मिला है। ये रास्ता खुद मुझे मेरे बाप ने दिया है, ये पैगाम खुद मुझे मेरे बाप ने दिया है। ये आने वाला अरबी पूछने लगा, जरा ये तो बता, मैं तेरी बात को समझ ना सका। तो उस नौजवान ने कहा था, अरे सुनो सुनो, कि जब मेरा बाप जवान था, जब मेरा दादा ज़ईफ था, तो मेरा बाप था जो अपने बाप को पकड़ के लाया करता था, उसके हाथों को बांधता था, उसके गले में तोक डालता था और उसके बदन पर, उसके पीठ पर इस तरीके से कोड़ों को बरसाया करता था, जैसे कि मैं आज अपने बाप पे बरसा रहा हूँ। आने वाले अरबी सुन सुन, ये जो नजरिया मिला है, ये जो रास्ता मिला है, मुझे किसी और से नहीं मिला बल्कि मुझे खुद अपने बाप के घर से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब? कुछ समझे आप? समझ में आ रही है आपके? कभी टोपो में ना पहुंचे, कोई ढाटे कर्रे करके बाजरे कभी ना पहुंचे,
सोच रही है, फिर मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जबान खोलते रहे। जी जी जी। यानी सर्दी का एहसास मैं समझ रहा हूँ, बस आप जबान से काम चलाएं, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। पता चला उस शख्स ने जवाब दिया, ये रास्ता हमें किसी और के घर से नहीं, ये रास्ता हमें अपने घर से मिला है, ये रास्ता खुद हमें अपने बाप के पास से मिला है, हमें किसी और के घर से नहीं मिला। अब हम समझते क्या है, छोटे छोटे बच्चों को तो ये सोचते हैं कि अभी हमारा छोटा सा बच्चा है, बड़ा होगा तो समझा लेंगे, यानी हजरत बड़ा होगा तो समझा लेंगे। छोटा सा बच्चा है, बच्चे को कभी माँ ने ये नहीं बताया बेटा बेटा जो है तुम्हें नमाज भी पढ़ना है, बेटा तुम्हें कुरान की तिलावत भी करना है।